15 गुना ही क्वालिफाई करवाए हैं, तो ये 15 गुना आप 678 678 678 में आप 15 का गुणा कीजिए। सीधी बात, यहाँ देखिए 10,170 स्टूडेंट होना चाहिए सामान्य बुद्धि से, एक मोटी बुद्धि से लगाइए 10,170 विद्यार्थी क्वालिफाई करने चाहिए। अब लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है 678 में यदि 11 गुना मैं गुणा करता हूँ 678 में तो 7,458 आता है। सामने आपके डिजिट पे लिखा हुआ है 7,458 आता है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, आखिर बच्चों के साथ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अखबार वालों का देखिए सबसे पहले आप ये है, ये रहा रिकॉर्ड में सी, ये रहा पदों के मुकाबले सिर्फ 11 गुना अभ्यर्थी पास, उठे सवाल। लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ समझने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहे रिजल्ट, ये देना नहीं है क्योंकि अब इन्हें वीडियो नहीं बनानी है, आप लोग गुस्सा करते हो। इनका रोल नंबर आप नोट कर लो चाहे तो। ये रहा हमारे यहाँ से, मैं 2-3 ही दिखाता हूँ आपको। ये रहा दूसरा मेरा खुद का, तीसरा ये सब एनालिसिस किया है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। एक और अच्छा रिजल्ट है, ये रहा। कट ऑफ भी बता रहे हैं भैया, इन हो गया हूँ मैं। अगर आपको 2022 प्री गारंटी से निकालना है तो बैच शुरू हो गया है। नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स पे एक डिस्काउंट मैंने दे दिया है आपको। 3,000 रुपये के नोट्स हैं, अच्छे चुनिंदा जो सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोग इन्हीं को पढ़ रहे हैं। आपको थोड़े डिस्काउंट पे दिला देता हूँ, उनको 3,000 रुपये में दिए थे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट उसका भी होगा। ये लो 2,500 रुपये वाला, और क्लास का रेट है वो 15,000 रुपये है यूपीपीएससी का। इस पर भी 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, इस पर भी 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। आज जो लोग जितने ज्वाइन करना चाहते हैं कर लेते हैं। अब आगे की बात सुनिए, ये रहा पूरा मैटर, ये बता दिया है 2022 वाला मैंने पैटर्न। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा 678 गुणा 15, 10,170 विद्यार्थी होते तब विद्यार्थी में 15 गुना होता। किसमें 15 गुना होता? विद्यार्थियों में 15 गुना होता। यहाँ पे एक गड़बड़ और है, एक ही विद्यार्थी 3-4 कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाता है, तब ये संख्या 10,170 से कम हो जाएगी। 10,170 से संख्या तब कम हो जाएगी। अब क्या है, एक और एग्जीक्यूटिव के पदों पर भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। एग्जीक्यूटिव के पद में आप 5,339 बच्चे क्वालिफाई करवाए हैं, 5,339 बच्चे क्वालिफाई करवाए हैं। एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में, ये एग्रीकल्चर का डाटा है, ये एग्रीकल्चर का डाटा है, तो 122 बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है। मैं 122 को यदि 15 से भाग दे दूं तो मेरे पास आते हैं लगभग 9। मैं ये मान लूँ एग्रीकल्चर स्पेशल वाले 9 पद हैं, डाटा कम हो रहा है एग्जीक्यूटिव का। फिर अगर मैं इस हिसाब से, क्योंकि आयोग ने एक ने कहा है कि 15 गुना ही क्वालिफाई कराए हैं अधिकतर में, और ऐसे ही जीआईसी प्रिंसिपल वाले 4380 लोग होने चाहिए, 292 से गुणा करेंगे आप तो 4380 प्राप्त होंगे। कल का भी डाटा देखते हैं। यहाँ आयोग का दावा, कई ग्रुपों में 15 गुना अभ्यर्थी पास हैं। कुछ लोग इस वजह से छट गए हैं कि वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ये कल वाला डाटा भी देखते हैं। 5,339 में 14 से अप्रॉक्स भाग लिया था तो 381 आ रहा था, 15 से दिया था तो 356 आ रहा था, लेकिन 356 से भी कम पद दिखाई दे रहे हैं अब तो। क्योंकि इसे आप समझिए 1,801 बच्चे मिले हैं, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। कितने बच्चे मिले हैं? 1,801। थोड़ा बड़ा वीडियो इसलिए हो जाएगा, ये बच्चे होने चाहिए थे 4,380। 292 पद के मुताबिक कितने बच्चे होने चाहिए थे? 4,380। तो जो 11,000 डिजिट आ रही थी ना, हमारी सबसे बड़ी जो डिजिट आ रही थी 11,000 में से इनका अंतर घटा दो पहले, तो 2,300 करीब अंतर बैठ रहा है इनका, वो 2,500 करीब अंतर रह रहा है, तो 8,500 बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए अभी भी, इस सब अंतर के बावजूद भी 8,500 बच्चे। लेकिन बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 7,800, बच्चे क्वालिफाई करवाए गए हैं 7,800। देखिए यहाँ डाटा था ना, कितने बच्चे क्वालिफाई किया है? 7,688। हमने कहा था, हमने जब हिसाब लगाया था, ये रही डाटा, ये लो 10,170 थे, 10,170 बच्चे होने चाहिए थे, जिसमें से जीआईसी प्रिंसिपल वाले कम बच्चे मिले हैं, है ना, तो 2,500 इसमें से घटा देते हैं। जीआईसी प्रिंसिपल वाले 2,500 अप्रॉक्स घटा दो तो बचते हैं 7,500, 7,800, 7,800 बच्चे बचते हैं। जरा आप समझिए दोबारा, 7,800 के लगभग ही रिजल्ट निकाला है इन्होंने। ये देखिएगा, ये जो रिजल्ट है 7,800 के लगभग ही है, 7,688। बस थोड़ी सी गड़बड़ है, आप जल्दी गुस्सा मत कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए।
ये अगर डायरेक्ट डाटा देखेंगे तो आपको 11 गुना दिखाई देगा। आप पागल मत बनिए, इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता कि 12 गुना 11 गुना बुलाए हैं। लॉजिकल एकदम सही बात है, क्योंकि वो 4380 तो आप उन्हें गिन रहे हैं। आप पूरे पद में से 678 में से पहले 292 पद घटाइए प्रिंसिपल वाले। 678 माइनस 292, एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं तो हमारे पास बचते हैं 6 और 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचते हैं 5, 386 पद। अप्रोक्स आप 386 का गुणा कीजिए किससे? 15 से। फिर 1801 उसमें से घटाइए जितने लोगों ने इस 7688 माइनस 1800, 5888 लोगों को क्वालिफाई करना चाहिए। अब इसमें कंबाइंड भी हैं, क्योंकि 5339 लोग तो एग्जीक्यूटिव के हैं, 5339 एग्जीक्यूटिव के हैं। अब कुछ एग्जीक्यूटिव वाले एमबीए में भी पास होते हैं, 5339 हैं एग्जीक्यूटिव के, कुछ एमबीए में भी पास होते हैं एग्जीक्यूटिव के, कुछ एग्रीकल्चर में भी जाते हैं एग्जीक्यूटिव के, ऐसे ही प्रिंसिपल में भी एग्जीक्यूटिव के होंगे। तो कुछ कॉमन होने की वजह से या थोड़ी सी संख्या और कम है, 5888 होनी चाहिए थी व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्ति क्योंकि कॉमन हो रहे हैं, कुछ जगह कॉमन जा रहे हैं, तो वो और कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जितना मैं समझ पाया हूं, थोड़ा सा मेरिट हाई जाने का कारण यह गणना जो इस प्रकार से की गई है यह भी रही है। और कुछ लोगों का प्रश्नों का उत्तर बदला गया, बहुत सारे प्रश्नों का 6 प्रश्नों पर बदलाव दिखाई दे रहा है। तो अगर 4 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव हुआ तो 5-6 क्वेश्चन नीचे कम हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन वाला लौट के पहुंच जाता है 84 पे, तो ये किसी का 84 वाले का 88 हो जाता है। तो अप्रोक्स 85 प्रश्न आपकी मेरिट रही है। 85 प्लस माइनस 2 ये कट ऑफ रही है। और कट ऑफ के बारे में अभी कोई आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। जो भी हुआ आप सब छोड़िए, जिसका नहीं हुआ वो अपने आप को आज शून्य मानते हुए 0 से लेकर तैयारी करना शुरू करें और 2022 में झंडे गाड़ दें। गारंटी वाला बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स ले सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। हैव ए नाइस डे, बाय।